उदार व्यवहार, इस प्रकार के व्यवहारों में माल संपत्ति या सेवा के हुए खरीदी बिक्री के व्यवहार में तुरंत रकम नहीं चुकाई जाती, डायरेक्टली पैसे नहीं चुकाए जाते। इस खरीदी बिक्री में रकम रुपए भविष्य में चुकाना होता है। हम पैसे भविष्य में चुकाते हैं। माल संपत्ति और सेवा का लेन देन वर्तमान में होता है। हम लेन देन उसका वर्तमान में कर देते हैं। उसका हिसाब का निपटारा भविष्य में होता है, लेकिन हम भविष्य में उसके पैसे चुकाएंगे। इन व्यवहारों में लेनदार देनदार का संबंध खड़ा होता है। ऐसे शाखीय व्यवहारों से हमारे लेनदार और देनदार पैदा होते हैं। संक्षेप में वर्तमान में माल संपत्ति व सेवा की खरीदी विक्रय होती है। हम लोग वर्तमान समय में माल सेवा और संपत्ति की खरीदी करते हैं या फिर उसका विक्रय करते हैं और भविष्य में रकम चुकाई जाती है। जैसे कि मुझे कोई फर्नीचर खरीदना हो तो मैं अभी फर्नीचर ले लेती हूँ, लेकिन भविष्य में उसकी रकम चुकाऊंगी। ऐसे व्यवहारों को उधार व्यवहार कहा जाता है। जैसे कि कल्पना को ₹4,000 का माल उधार बेचा। मैं कल्पना को ₹4,000 का माल उधार बेचती हूँ। कल्पना क्या बनी? हमारी देनदार। उसे हमें पैसे देने हैं। कल्पना को पैसे देने हैं तो वो हुई हमारी देनदार, और धंधे को पैसे लेने हैं तो धंधा क्या हुआ? हमारा लेनदार। समझ में आया? कल्पना को पैसे देने हैं तो वो देनदार बनी, धंधे को पैसे लेने हैं तो वो लेनदार बना। ऐसे उधार शाख के व्यवहार से ही लेनदार और देनदार का संबंध खड़ा होता है। दीपिका के पास से 6,000 का माल खरीदा। मैं दीपिका के पास से 6,000 का माल खरीदती हूँ। दीपिका धंधे की लेनदार बनती है और धंधा दीपिका का देनदार बनता है। दीपिका को लेने हैं तो वो लेनदार, और धंधे को देने हैं तो वो देनदार। समझ में आया? ऐसा होता है उधार और शाख के व्यवहार में। अब हम जाएंगे अदर ट्रांजैक्शंस, मतलब अन्य व्यवहार। इस प्रकार के व्यवहार में ऊपर दर्शाए व्यवहारों का समावेश नहीं होता। ये रोकड़ और उधार व्यवहार नहीं होते, ये विशिष्ट व्यवहार हैं। ना ही रोकड़ है ना ही उधार है, तो ये क्या है? एक प्रकार के विशिष्ट व्यवहार। इन व्यवहारों का भी बहियों में लिखा जाता है, हिसाब में लिखा जाता है इसको। जैसे कि दुर्घटना में माल नष्ट होना। कोई धंधे में आग लग गई और आग में मेरा माल नष्ट हो गया, उसको भी लिखा जाता है। माल की चोरी हो जाए, दान में माल दिया, विज्ञापन में माल दिया। कभी कभार ऐसा होता है कि पेपर जो हमारे आते हैं ना, उसके साथ कभी कभार शैम्पू के पैकेट शर्चे आ जाते हैं। जैसे कि डव शैम्पू कभी आ जाता है, पेपर में आता है। हमारे डेली जो न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें तो विज्ञापन में भी हमें माल देते हैं। संपत्ति को नुकसान हो और संपत्ति बिन उपयोगी हो आदि, ये सबके विशिष्ट व्यवहार है, उसका भी लेखा किया जाता है। तो हमने दो पढ़ा, लास्ट में हमने पढ़ा था उधार व्यवहार, रोकड़ व्यवहार। रोकड़ व्यवहार में हमने 4 टाइप्स के पढ़े थे। रोकड़ व्यवहार में संपत्ति के रोकड़ व्यवहार, माल के रोकड़ व्यवहार, सेवा संबंधी रोकड़ व्यवहार और देवा लेना के व्यवहार। दूसरा हमने पढ़ा उधार व्यवहार, तीसरा हमने पढ़ा अन्य व्यवहार। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, आंतरिक बाह्य की दृष्टि से। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ। टेक केयर। ओके।